हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे फिफ्थ CIB जो मीटिंग हुई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी की, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे, जो कि 16 जून 2021 को निर्माण भवन न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट की गई थी। तो इस मीटिंग के अंदर क्या नए रूल है वो ऐड किए गए हैं, क्या पुराने रूल हैं उनको इसके अंदर हटाया गया है। तो ये सभी अपन इस वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो फिफ्थ CIB मीटिंग है वो 16 जून 2021 को 3:30 बजे ऑनरेबल HFMS कॉन्फ्रेंस हॉल इन निर्माण भवन न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट की गई थी। ये जो कॉपी है ये आपको RTI के द्वारा मिली हुई कॉपी है, और जो फिजिकल कॉपी है उनके द्वारा रिलीज अभी नहीं की गई है, तो उनके द्वारा रिलीज़ की जाएगी कॉपी। अभी अपन जो बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ RTI जो कॉपी मिली है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो मेंबर जो वहाँ पर अटेंड किए थे वो सभी मेंबर सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी के मेंबर हैं, और जितने भी एम्स हैं उन सभी के डायरेक्टर, नीति आयोग के और जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो सभी इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट थे। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो इस जो मीटिंग के प्रेसिडेंट थे। बाकी इसके अंदर नीति आयोग के मेंबर हैं डॉक्टर VK पाउल है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो सीधी सी बात यह है कि इस मीटिंग के अंदर जितने भी मेंबर अगर प्रेजेंट हैं वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य या फिर किसी न किसी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो जिस इंस्टीट्यूट के जो मेंबर डायरेक्टर प्रेजेंट थे उस इंस्टीट्यूट के अंदर ये जो मीटिंग हुई है इसके रूल फॉलो अप होंगे। तो अब इसके अंदर बात ये आती है कि इस मीटिंग के अंदर क्या क्या इन्होंने चेंज किया है। तो सबसे पहले जो आता है कि इन्होंने जो फोर्थ जो मीटिंग थी उनको एज इट इज़ रखा है, उसमें से कुछ 2-4 पॉइंट हैं उनको इन्होंने रिवाइज किया है। बाकी जितनी भी मीटिंग के जो भी एजेंडे थे, रूल्स थे, उन सभी को इन्होंने एज इट इज़ रखा है। तो इसमें जो कुछ चेंजेस किया है, जो फोर्थ CIB मीटिंग हुई थी उसके अंदर, जो फोर्थ CIB मीटिंग हुई थी वो 27 जुलाई 2019 को की गई थी। सेम जो लोकेशन है वहीं पर ही किया गया था, लेकिन इन्होंने बताया है कि कुछ जो पॉइंट है उनके ऊपर इन्होंने रिव्यू किया है। जैसे कि फोर्थ CIB मीटिंग के अंदर CIB 4/3 रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल, फिजिकल एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसके अंदर थोड़ा सा किन्होंने चेंजेस किया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यह है कि उनको ये कहा गया है कि आपके जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर मंथली आप प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो देंगे, जिससे कि जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर कोई वैकेंट पोस्ट है या फिर और भी कोई समस्या है तो उसको तुरंत हर मंथली है उसको रिवाइज किया जाए। जैसे कि एम्स, उन्होंने जो ये रूल निकाला है सभी एम्स के लिए है। तो इसके अंदर जैसे कि एम्स, जैसे कि बठिंडा की बात करें तो उसके अंदर इस महीने के अंदर 2 नर्सिंग ऑफिसर थे, उन्होंने रिजाइन करके चले गए, या फिर कहीं और पर उनका जो सिलेक्शन हो गया नियर बाई उनके होम टाउन, तो वो वहाँ से चले गए, तो वहाँ पर 2 पोस्ट है वो खाली हो गई। तो वो क्या करेंगे, वहाँ से अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको एम्स दिल्ली को देंगे कि हमारे पास 2 नर्सिंग ऑफिसर की जो सीट है वो वैकेंट है। तो इसमें क्या है कि एम्स जो ऑल इंडिया का एक एग्ज़ाम करवा रही है, नॉरसेट एग्ज़ाम, आगे भी नॉरसेट एक ही रहेगा। तो उसके अंदर जो वेटिंग जो रहेगी 1 साल के अंदर जितने भी स्टाफ की नीड रहेगी वो वहाँ से फिलफुल की जाएगी। तो उनको वहाँ से जो वेटिंग के थ्रू उनको स्टाफ है वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये जो प्रोसेस थी इनको बहुत ही फास्ट करने के लिए इन्होंने ये जो रिव्यू किया है इसके अंदर, और जो मेंबर है नीति आयोग के डॉक्टर VK पाउल है, उनको ये बताया है कि जो एलिजिबल स्टाफ है, जो मिलिट्री डॉक्टर हैं, उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट इन्होंने चेंज किया है 4/13 रिवीजन ऑफ ट्यूशन फीस फॉर MBBS एंड नर्सिंग स्टूडेंट। जो वहाँ पर BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग जो स्टूडेंट कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ट्यूशन फीस थी उसको लेकर इन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, क्योंकि एम्स ऋषिकेश है वो जो ट्यूशन फीस है वो ज़्यादा वहाँ पर चार्ज कर रही थी, इसलिए उन्होंने इसके अंदर चेंजेज किया है।
तो नेक्स्ट इसके अंदर जो फोर्थ CIB मीटिंग का 14 जो एजेंडा था उसके अंदर फिक्सिंग अप यूनिफॉर्म यूजर चार्ज फॉर पेशेंट इन ऑल न्यू एम्स। नेक्स्ट इन्होंने चेंज किया है CIB 415 जो एजेंडा था, प्रपोजल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल इंडिया कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो कुछ एक जो अभी जो बोल रहे हैं कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी ऐड कर दिया गया है। तो ये जो था ये पहले भी था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम आप अगर फोर्थ CIB मीटिंग के अंदर जाके देखेंगे एजेंडा नंबर 15 का, तो उसके अंदर आपको सेम ये लाइन मिलेगी। मैं आपको पहले उसका जो फोर्थ CIB मीटिंग है उसका आपको एजेंडा नंबर 15 दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अपन फोर्थ CIB मीटिंग है उसका एजेंडा नंबर 15 है, प्रपोजल फॉर इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल इंडिया कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप ये सोच रहे थे कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया, बट ये जो था आप फोर्थ CIB मीटिंग के अंदर भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी सेम यही लाइन इंक्लूड थी। उसके बाद में भी निमांस का एग्ज़ाम हो चुका है, उन्होंने सेपरेट कंडक्ट करवाया है, और उसके पहले जिपमेर का एग्ज़ाम भी हो चुका है, उन्होंने भी सेपरेट कंडक्ट करवाया, और निमांस की अब न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है जिसमें भी उन्होंने सेपरेट वो खुद ही कंडक्ट करवा रही है। तो ये इसके अंदर आप ये ना समझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे, निमांस है, जिपमेर है, उनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। क्योंकि सबसे मेन बात ये होती है कि जिस भी इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, वो अगर मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है तो ही उसके रूल हैं वो इंस्टीट्यूट है वो फॉलोअप करेगा, अदरवाइज वो फॉलोअप नहीं करेगा। तो इसके अंदर अपन ने जो लिस्ट के अंदर देखा था तो जिपमेर है, निमांस है, उनके जो मेंबर थे, डायरेक्टर थे, वो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, इसलिए उनके लिए ये जो रूल्स हैं वो लागू नहीं होंगे। तो आपके सामने ये था, और इन्होंने एक एडिशनल जो रखा था आइटम जो कि 80-20 का इशू था, और ये ही सबसे बड़ा मेजर इशू था, इसके ऊपर इन्होंने कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया है। अब अपन देखते हैं फिफ्थ CIB मीटिंग के आगे। तो अब जो ये था प्रपोजल था 415 का, इनमें इन्होंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने ये कहा है कि टेकन अप फॉर द प्रपोजल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फर्म अप प्लान टू हैव कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर ऑल एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो इसका ये है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और जो एम्स हैं उन सभी का एक कॉमन एग्ज़ाम हो, इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है, इसके ऊपर एक प्रपोजल है वो इन्होंने निकाला है, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन सभी को ये प्रपोजल है वो सेंड किया है। अगर प्रपोजल अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देती है तो उनके जो मेंबर हैं उनसे भी डिस्कशन लिया जाएगा इन सभी मैटर के अंदर, रूल्स और रेगुलेशन के लिए, क्योंकि वो इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। तो मे बी इस बार ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम ये सभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इस बार वो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, तो इस बार वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब फिफ्थ CIB मीटिंग के जो इन्होंने आइटम है वो है नंबर 1 पे रीएजेंट रेंटल मॉडल फॉर पैथोलॉजिकल सर्विसेज अक्रॉस द ऑल दीज एम्स, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द न्यू एम्स। अपने लिए सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। फॉर द रिक्रूटमेंट रूल फॉर न्यू एम्स इट वाज डिसाइडेड दैट while finalizing recruitment rule for non faculty position DOPT guideline should be adhered to। तो इसके अंदर अभी जो रूल्स हैं, अपन आते हैं नॉन फैकल्टी पोजीशन के अंदर एक रूल जो तैयार ये कर रहे हैं, अभी ये रूल को रूल आउट नहीं किए हैं, मतलब आउट नहीं किए हैं। तो इसके अंदर क्या रूल ये चेंजेस करते हैं, और या फिर पुराने जो रूल है वही सेम रहेंगे। इसके अंदर जो पुराने रूल्स की अगर बात करें तो GNM के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, और BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। तो उसके अंदर रजिस्टर्ड नर्स ही एलिजिबल रहेगी। जो भी कैंडिडेट हैं वो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PhD वो भी इसके अंदर एलिजिबल रहेंगे। बट एज लिमिट है वो मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट है, और कुछ कैटेगरी है उनको इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ये इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था पहले का, अब इसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं या फिर सेम रहता है, ये जो फाइनल उनका जो पूरा लिस्ट निकल के आएगा एजेंडा जो फिफ्थ CIB मीटिंग का, उसमें पता चलेगा। एक जो इम्पोर्टेंट इन्होंने जो एजेंडा रखा है नर्सिंग अलाउंस टू द नर्सिंग ट्यूटर एंड नर्सिंग फैकल्टी,
जितने भी जो एम्स है उनके अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज चल रही हैं जो कि बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग कंडक्ट करवा रही हैं, वहाँ पर नर्सिंग ट्यूटर है उनके लिए जो नर्सिंग अलाउंस है वो उनको दिया जाए, इसके लिए इन्होंने एक रूल रखा है। और इसके लिए एम्स है उन्होंने प्रपोजल है वो तैयार करके और सेंड कर दिया है। फिफ्थ सीआईबी मीटिंग का जो 7 एजेंडा था उसके अंदर एनहांसमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम थी। उसका जो पुराना था वो 10% से अब 14% उसका बेसिक जो था उसका कर दिया है। डियरेंस अलाउंस एज पर द नोटिफिकेशन डेटेड 31/1/2019। 31/1/2019 को जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है उसने 10% से 14% है वो ये कर दिया है। तो अपन ने इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो अपने जो लिए जो रूल्स थे उन सभी को डिस्कस किया है। तो ऑल ओवर अगर इसका अगर कंक्लूजन निकालें तो अभी अपना 80-20 के ऊपर इस मीटिंग के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है। अब अपने पास जो फाइनल डिसीजन निकल के आता है वो कोर्ट बचता है। अगर कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग अगर अपना जो 80-20 है उसको रूल आउट करते हैं या फिर उसको सेम एज इट इज़ रखते हैं, वो डिपेंड करता है कोर्ट ऑर्डर के ऊपर। तो एम्स जो के ऊपर अपना जो बिलीव था कि वो 5th सीआईबी मीटिंग के अंदर 80-20 के ऊपर कुछ ना कुछ बात रखेगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। 4th सीआईबी मीटिंग की जो रूल्स थे उनको एज इट इज़ इन्होंने रखा है। और वो एक एडिशनल जो आइटम था उन्होंने ऐड किया था, वो कोई परमानेंट नहीं था। बाकी देखो इस बार वो रूल रहता भी है या नहीं रहता है, बाकी कोर्ट के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर एम्स की जो रिक्रूटमेंट की जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा। दूसरा ये है कि इसके अंदर आप जो कुछ कह रहे थे कि बहुत से ग्रुप में जो फेक जो वो चल रहा था कि एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग को ही लेंगे और जीएनएम को आउट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल रहेंगे जब तक कि एम्स का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक आप यही मान के चलें और आपकी तैयारी करते रहें। ये बिल्कुल फेक है कि जीएनएम को आउट कर दिया है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। और जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर फाइनल पता चल जाएगा आपको। अगर कुछ चेंजेस होता तो यहाँ पर आपको मेंशन मिलता। दूसरा ये चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जितने भी, उन सभी को भी ये रूल है मानने पड़ेंगे। तो नंबर एक बात ये आती है सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, वो इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं थे, तो मे बी है कि वो ये रूल ना माने। और निमांस की वैकेंसी अभी कुछ दिन पहले आई थी, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जिपमेर ने अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया है और ज्वाइनिंग भी दे दी है 4th सीआईबी मीटिंग के बाद में। और 4th सीआईबी मीटिंग के अंदर भी सेम यही उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि उनके जो मेंबर या डायरेक्टर हैं वो इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। तो जो भी कोई रूल्स होता है तो उन सभी से सलाह ली जाती है कि ये रूल है, हम फॉलोअप कर रहे हैं, आप अगर इस पर एग्री हैं तो इसको फाइनल किया जाए, एग्री नहीं है किस प्रकार से एग्री है वो भी आप अपना राय दे सकते हैं। तो ये जो कुछ आपके जो डाउट थे वो सभी आई होप कि मैंने क्लियर करने की कोशिश की होगी। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम उसका रिप्लाई है एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।